गांव एकदम शांत था। इतना शांत जैसे सब सो रहे हों। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं। पंछी चिक चिक कर रहे थे। लेकिन यहां कुछ तो गड़बड़ था। कुछ अजीब, कुछ डरावना। जैसे कोई प्राचीन श्राप इस गांव पर छाया हो। कहते हैं यहां एक दुल्हन शापित होकर भटकती है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये कहानी सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती। आज गांव में एक शादी थी। रमा, एक सुंदर दुल्हन, 16 श्रृंगार किए बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी के साथ एक अजीब सा डर भी था। शादी की रस्में पूरी हुईं। दुल्हन को उसके कमरे में लाया गया। रात ठंडी थी और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। रमा को अजीब सा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। गांव में शादी का माहौल था। हर तरफ रौनक थी, लोग खुश थे और हर कोई नाच गा रहा था। रमा की शादी की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी सुंदरता और सादगी की तारीफ हर कोई कर रहा था। लेकिन रमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों इतनी घबराई हुई है। रमा ने अपने कमरे में बैठकर 16 श्रृंगार किया। उसकी सहेलियां उसे तैयार कर रही थीं और वह आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वह इस डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देना चाहती थी। शादी की रस्में शुरू हुईं। दूल्हा आया और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सब कुछ बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से हो रहा था। लेकिन रमा के मन में वह डर अभी भी बना हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद रमा को उसके कमरे में लाया गया। कमरा बहुत ही सुंदर और सजाया हुआ था, लेकिन रमा को उस कमरे में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। रात ठंडी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रमा को ऐसा लग रहा था कि वह अकेली नहीं है, जैसे कोई और भी उस कमरे में मौजूद है। रमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह बहुत ही डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक खिड़की के पर्दे हिलने लगे। रमा ने सोचा कि शायद यह हवा का झोंका है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में है। रमा बिस्तर पर बैठ गई और अपने चारों तरफ देखने लगी। उसे हर कोने में अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थीं। वह बहुत ही डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका डर कम नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह रात बहुत ही लंबी और मनहूस होने वाली है। रात और गहरी हुई। सन्नाटा और गहराता गया। अचानक रमा को दीवारों के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा है। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने पति को जगाया, पर उसके पति को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, तुम्हें सिर्फ वहम हुआ होगा। रमा चुपचाप लेटी रही, पर उसे यकीन था कि वह अकेली नहीं है। सुबह हुई तो हंगामा मच गया। रमा के सारे गहने गायब थे। सब हैरान थे। चोरी कैसे हो सकती थी? कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया ही नहीं। सबकी निगाहें रमा पर टिक गईं। क्या उसने ही गहने चुराए थे? रमा बेकसूर थी, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसका डर और भी बेआँच गया था। रमा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने रात को सब कुछ ठीक ठाक देखा था। गहने अपनी जगह पर थे। फिर अचानक से वे कैसे गायब हो गए? क्या कोई जादू था या फिर कोई साजिश? रमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। उसके परिवार के सदस्य भी अब उस पर शक करने लगे थे। पिछली रात का हर पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने खुद अपने हाथों से गहनों का डिब्बा बंद किया था। फिर सबने साथ में खाना खाया था, हंसी मजाक किया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगली सुबह इतनी भयानक होगी। रमा को याद आया कि उसने दरवाजे की कुंडी भी ठीक से लगाई थी।
फिर ये सब कैसे हो गया? रमा ने अपने कमरे का कोना कोना छान मारा, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, हर जगह देखा, लेकिन गहनों का कोई अता पता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। परिवार के बाकी सदस्य भी अब आपस में चर्चा करने लगे थे। सबकी नजरें रमा पर ही थीं। कोई कह रहा था कि शायद रमा ने ही गहने छुपा दिए हों। कोई कह रहा था कि शायद वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। रमा के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल हो रहा था। रमा अकेली बैठी थी, खाली गहनों के डिब्बे को देख रही थी। उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या वह कभी अपने गहने वापस पा सकेगी? क्या उसका परिवार फिर से उस पर भरोसा करेगा? वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह उसका वहम था या फिर सच में कोई था? रमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। गांव की एक बूढ़ी अम्मा ने रमा को एक कहानी सुनाई। कहानी उस शापित दुल्हन की। बहुत साल पहले इसी गांव में एक लड़की की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति ने उसे दहेज के लिए मार डाला। मरने से पहले उसने पूरे गांव को शाप दिया था। तब से उसकी आत्मा इसी गांव में भटक रही है। बूढ़ी अम्मा ने बताया कि यह उसी शापित दुल्हन का काम है। रमा ने बूढ़ी अम्मा की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलकने लगे। वह सोचने लगी कि क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या सच में कोई शाप पूरे गांव को प्रभावित कर सकता है? बूढ़ी अम्मा ने अपनी कहानी को और विस्तार से बताना शुरू किया। उसने बताया कि उस दुल्हन का नाम सविता था। सविता एक बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर घराने में हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी थीं। शादी के कुछ ही दिनों बाद सविता के पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सविता ने बहुत सहन किया, लेकिन एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। उसके पति ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी जान चली गई। मरने से पहले सविता ने अपने आखिरी सांसों में पूरे गांव को शाप दिया कि यहां कोई भी लड़की सुखी नहीं रह पाएगी। उसकी आत्मा ने कहा कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। बूढ़ी अम्मा ने बताया कि सविता की आत्मा आज भी गांव के हर कोने में भटकती है। कई लोगों ने उसे रात के अंधेरे में देखा है। कभी वह एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई दिखाई देती है, तो कभी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। गांव के लोग अब भी उस शाप से डरते हैं और रात को घर से बाहर निकलने से कतराते हैं। रमा ने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि क्या इस शाप को तोड़ा जा सकता है? बूढ़ी अम्मा ने कहा कि शायद हां, लेकिन इसके लिए सविता की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। उसे न्याय मिलना चाहिए। रमा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी और सविता की आत्मा को शांति दिलाएगी। रमा ने गांव के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसने सविता के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई। धीरे धीरे उसे पता चला कि सविता के पति और ससुराल वालों ने उसके साथ कितना अन्याय किया था। रमा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सविता की कहानी सुनाई। उसने सबको बताया कि अगर हम सब मिलकर सविता की आत्मा को न्याय दिलाएंगे तो शायद गांव का शाप टूट जाएगा। गांव के लोग रमा की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने सविता की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया और सविता की आत्मा के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे गांव में शांति लौटने लगी। लोग अब रात को भी बिना डर के बाहर निकलने लगे। रमा की मेहनत रंग लाई और गांव का शाप टूट गया। सविता की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। रमा को अब सब समझ आ गया था। वह जानती थी कि उसके साथ जो हो रहा है वह उस शापित दुल्हन का काम है। उसने उससे माफी मांगी। उसने कहा कि वह बेकसूर है। उसने शापित दुल्हन से कहा कि वह उसे और उसके परिवार को परेशान करना बंद कर दे। बूढ़ी अम्मा ने बताया कि शापित दुल्हन को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका है। उसे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। उसे एक गुप्त रास्ते से होते हुए एक पुराने मंदिर जाना होगा। वहां उसे शापित दुल्हन के लिए प्रार्थना करनी होगी। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रमा ने हिम्मत जुटाई
और गुप्त रास्ते से होते हुए मंदिर पहुंची। उसने पूरी श्रद्धा से शापित दुल्हन के लिए प्रार्थना की। उसने अपने आंसुओं से माफी मांगी। अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई। जब रोशनी कम हुई तो रमा ने देखा कि उसके गहने वहीं रखे हुए हैं। उसे एहसास हुआ कि शाप टूट गया है। अगली सुबह पूरा गांव खुशी से जग गया। सबने रमा से माफी मांगी। रमा ने भी उन्हें माफ कर दिया। सबने मिलकर शापित दुल्हन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन से गांव फिर से शांत हो गया। अब वहां न कोई डर था, न कोई शाप। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है।